लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। सत्संग की महिमा आज हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं, सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग से हमें क्या लाभ है। सत्संग से हमें भगवान के स्वरूप का, भगवान की महिमा का, भगवान के स्वभाव का, उनके प्रभाव का बोध होता है। नारद जी कहते हैं कि यह सत्संग बहुत ही उसे प्राप्त होता है जो बड़ा भाग्यशाली होता है, जिसके कई जन्मों का पुण्य का जो उदय होता है, उस पुण्य के कारण सत्संग उसे प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम तो लभते पुरुषो यदा वे। जब मनुष्य को कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब उस मनुष्य को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने जब सनकादिक मुनियों को उस वाटिका में देखा तो उन्होंने कहा, बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सत्संग बड़ा दुर्लभ है भाई, इसमें सबकी गति नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। कहते हैं कि संत समागम और हरि कथा दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव, मान, सम्मान, ये प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध में जो आपको जितना है वह आपको मिलेगा ही, परंतु सत्संग यह बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान संसार चक्र में भटकते हुए जीव को देखकर द्रवीभूत होते हैं, उनके हृदय में करुणा प्रकट होती है, तब उस जीव को भगवान सत्संग में पहुंचा देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, भरत भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की खान है, लेकिन यह प्राप्त कहाँ होगा? सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसलिए हम लोगों को, संसारियों को सत्संग करना ही चाहिए। आइए हम लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ सत्संग में भगवान की मंगलमयी कथा के पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन मिलजुल करें। सत्संग की गंगा में
जो नित्य नहाते हैं। सत्संग के गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग के गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की 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 गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग के गंगा में जो नित्य नहाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। 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 सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई 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 है। सत्संग ही भलाई है, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। 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 और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का
सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी